बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट सेकंड टाइम का पेपर है जी। इसको हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इन सब की जो है अपना परसेंटेज या इसकी हम मोलैलिटी की अगर बात करें तो वो सारी इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा जो फैक्टर होता है जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वो होता है जी नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो आयोनिक कंपाउंड है NaCl, इसके सॉल्यूट पार्टिकल सबसे डबल हैं, तो इसमें जो है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा जी अल्फ़ा ऑप्शन। सेकंड है जी विच आयन हैज़ ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। चार्ज टू साइज़ रेशो पर डिपेंड करती है जी। अब साइज़ मैग्नीशियम का साइज़ भी वैसे कम है और चार्ज बाकी सबसे डबल है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्ड है जी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ H2O। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये 1/51 ही आता है जी रिलेटिव लोअरिंग, और ये हमारी एक्सरसाइज का आई थिंक सेकंड MCQ है। फोर्थ है जी रॉल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये सारे ही रिलेशनशिप रॉल्स लॉ के हैं, तो इसका ऑल ऑफ दी जाएगा। फिफ्थ है जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 28.4 टार। केन शुगर इज डिजॉल्व इन इट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 25 टार। द मोल फ्रैक्शन ऑफ केन शुगर इज़, तो जी इसका आएगा मेरे ख्याल में जी डेल्टा P ओवर P नॉट। X2 इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर P नॉट। तो डेल्टा P जब हम इसका डिफरेंस लेंगे 28.4 और 25 का, 3.4 डिवाइडेड बाई 28.4 ही आएगा P नॉट जो प्योर वाटर का है। तो हमारे पास जो आंसर आता है जी 0.119 यानी 0.12, चार्ली ऑप्शन। सिक्स है जी 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ बीन डिजॉल्व इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 10 ग्राम है जी, 10 डिवाइडेड बाई 40 तो 0.25 आएगा। तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसकी मोलैरिटी 0.25 डिवाइडेड बाई 1 तो 0.25 m मोलर, डेल्टा ऑप्शन। सेवंथ है जी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैन बी मेजर्ड बाय लैंड्स बर्जर्स मेथड, तो बीटा ऑप्शन है जी। 8th MCQ विच इज़ नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, बाकी डिप्रेशन इज़ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव है। 9th है जी एन एक्वा सोल्यूशन बॉइल्स एट 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड इट शुड फ्रीज एट, तो ये जो अगर बॉइलिंग पॉइंट की जो एलिवेशन है 1 मोलर सोल्यूशन की 0.52 होती है और जो डिप्रेशन होती है वो -1.86 होती है जी, बीटा ऑप्शन। 10th है जी विच वन हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो ये 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल की तादाद 3 गुना हो जाती है और बाकी सब में NaCl और KCl में 2 गुना, और यूरिया वैसे भी सेम ही रहता है क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होता। 11th है जी द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट टू द मोलैलिटी, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय M, और M इज इक्वल टू डेल्टा TB ओवर KB, या इसे अब KB को इक्वल करें तो डेल्टा TB ओवर मोलैलिटी, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 12th है जी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ये जी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। 13 है जी द मोलैरिटी ऑफ 2% वेट बाई वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन इज। अब 2% का मतलब ये होता है जी उसका जो वॉल्यूम है 0.1 डेसीमीटर क्यूब है या 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके जब इसके मोल्स लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 40 और डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे तो जवाब आएगा जी हमारे पास 0.5 मोलर। 14 है जी 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज फ्रीजेज एट लेस देन 0, क्योंकि डिप्रेशन हो जाएगी जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। अब 15 है जी एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेथनॉल इन वाटर हैज़ वेपर प्रेशर लेस देन दैट ऑफ वाटर, जब मिक्सिंग हो जाएगी तो उसमें लेस देन हो जाएगा। इसके बाद है जी 16 अ थर्मामीटर यूज इन लैंड्स बर्जर मेथड कैन रीड अप टू 0.01 केल्विन, चार्ली ऑप्शन जी। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो ये सारे हैं जी ऑल ऑफ दीज हैं। सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल भी होना चाहिए, यानी प्योर हालत में जो सॉल्यूट हो वो अपना स्टेबल होना चाहिए, और सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए,
जी जब कंसंट्रेशन चेंज करे तो वहाँ फ़र्क पड़े, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी डेल्टा। तो इंशाल्लाह अब होगी मुलाकात नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।